अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स कहते हैं हम। मॉडल वर्ब्स जो हैं ये ऐसे अल्फाज हैं कि जो आपके बेसिक वर्ब के साथ या आपके मेन वर्ब जो सेंटेंस में आप यूज़ कर रहे हैं उस मेन वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इनका काम आपकी कोई पास्ट हैबिट, आपकी एबिलिटी, आपकी प्रोबेबिलिटी किसी काम की, पॉसिबिलिटी को शो करना है। किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होने वाले वो अल्फाज जो उस काम की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी या किसी शख्स या किसी चीज़ की एबिलिटी या कोई पास्ट हैबिट या परमिशन को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, इनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। मॉडल वर्ब्स में आपके पास आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, यूज टू, ये अल्फाज जो हैं हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब्स के तौर पर। तो मॉडल वर्ब्स में सबसे पहले हम यूज देखेंगे कैन का। कैन को हम इस्तेमाल करते हैं परमिशन सीक करने के लिए इनफॉर्मल लैंग्वेज में या इनफॉर्मल सिचुएशन में। जब हम इनफॉर्मल सिचुएशन में किसी से परमिशन लेना चाह रहे हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो ये हमने इनफॉर्मल सिचुएशन में हेल्प जो है सॉरी परमिशन सीख की, तो इसके लिए हमने कैन का इस्तेमाल किया। अब इनफॉर्मल तो हो गया हमारा, लेकिन जब हम फॉर्मल में परमिशन लेंगे तो क्या करेंगे? क्या फॉर्मल में भी हम परमिशन लेने के लिए कैन का यूज करेंगे? फॉर्मल सिचुएशन में हम परमिशन सीक करते वक्त मे का इस्तेमाल करते हैं, कैन को नहीं। जैसे मे आई गो आउटसाइड, इसी तरह से मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मे आई हैव सम टी। तो जब हम फॉर्मल लैंग्वेज में, फॉर्मल सिचुएशन में परमिशन सीकिंग कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास मे का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा परमिशन के लिए। जब हम इनफॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं लैंग्वेज तो उसके लिए हम कैन को यूज करेंगे। इसके बाद आता है कि एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। एबिलिटी जो है, एबिलिटी को शो करना, एबिलिटी का पूछना और एबिलिटी का बताना, इन तीनों कामों के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये हो गया एबिलिटी को रिप्रेजेंट करना। अब जब हम एक नोट है हमारे पास, एक एक्सेप्शन है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमने देखा कि परमिशन सीकिंग के लिए हम कैन और मे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब रिजेक्शन होगी परमिशन की, आपने किसी परमिशन सीकर को रिजेक्ट करना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? मे का इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे, दोनों का इस्तेमाल करेंगे, या फिर सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आप कैन का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आपकी फॉर्मल सिचुएशन है चाहे आपकी इनफॉर्मल सिचुएशन है। जब आप परमिशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप परमिशन नहीं देना चाह रहे, तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर किसी ने आपसे परमिशन सीख की इनफॉर्मल में कि कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे यू कांट या यू कैन नॉट। इसी तरह से अगर फॉर्मल में आपसे किसी ने पूछा मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसको भी रिजेक्ट करने के लिए आप कहेंगे यू कैन नॉट या यू कांट। तो ये हो गई आपके पास एक रिजेक्शन के लिए भी, इसका परमिशन की रिजेक्शन के लिए कैन का इस्तेमाल। तो ये दो इस्तेमाल हो गए हमारे पास कैन के। अब हम डिस्कस करते हैं मे का इस्तेमाल, कि मे को हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं।
मे को सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। जैसे ही मे बी देयर, वो वहां मौजूद हो सकता है, या he may come today, हो सकता है वो आज आ जाए या हो सकता है वो आज आए। The teacher may teach English in this lecture, कि हो सकता है इस लेक्चर में उस्ताद इंग्लिश टीच करे। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इस्तेमाल है मे का, वो है रिक्वेस्ट के लिए, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल जो सेंटेंसेस हैं उनमें इस्तेमाल होगा रिक्वेस्ट के लिए मे। उसके बाद है विश या ब्लेसिंग, यानी कि दुआ देने के लिए किसी को। अगर आप किसी को दुआ दे रहे हैं, यू मे लिव लॉन्ग, यू मे सक्सीड इन योर लाइफ, यू मे हैव अ लॉन्ग लाइफ, तो इसके लिए भी आप विश या ब्लेसिंग या प्रेयर के लिए आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब आता है वो आता है कुड। कुड का भी इसी तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब हमने पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो इसके लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर कुड यू राइट अ लेटर टू मी, कि क्या आप मेरे लिए खत लिख सकते हैं। इसी तरह से कुड आई हैव सम वाटर, या कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है जब आपने, तो इसके लिए आप कुड का यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे आप इसको पास्ट फॉर्म ऑफ कैन के लिए, यानी कि एबिलिटी शो करने के लिए, एबिलिटी पूछने के लिए या एबिलिटी बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिसाल हम देखते हैं। When I was 6 years old, I could read English। इसी तरह से when I was 6 years old, I could run fast। जब मैं 6 साल का था मैं तेज दौड़ सकता था। यानी कि पास्ट में आपने एबिलिटी को शो करना है, तो उसके लिए आप कैन की जगह पे, यानी कि कैन की पास्ट फॉर्म को, कुड को इस्तेमाल करेंगे अपनी एबिलिटी शो करने के लिए या किसी की एबिलिटी पूछने के लिए। इसके बाद हम तीसरा जो इसका इस्तेमाल देखते हैं वो है नरेशन के लिए। नरेशन जो है ये हम जब एक नरेशन से दूसरी नरेशन में, यानी कि जब हम रिपोर्टिंग स्पीच को या रिपोर्टेड सेंटेंस को नरेशन चेंज करते हैं, तो उसके दौरान यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट,
तो डायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करते वक्त हम नरेशन के लिए के अंदर कुड का यूज करते हैं। जैसे अगर हम एक सेंटेंस को चेंज करें, he said I can run, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, he told that he could run, तो नरेशन में भी या फिर इसके अलावा भी जब आप इसको चेंज नहीं भी कर रहे हैं, वैसे ही आप किसी की नरेट कर रहे हैं किसी बात को, तो उसके लिए भी आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। उसकी एबिलिटी भी शो हो रही है इसमें, और दूसरा आप नरेशन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है शुड। शुड को हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं एडवाइस के लिए, नसीहत करने के लिए। You should work hard so that you can get good marks. You should work hard. तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यहां हम सिर्फ मशवरा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो एडवाइस के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ही शुड बी देयर, उसे वहां होना चाहिए, यानी कि उसको होना चाहिए, ये हमारा मशवरा है, लेकिन वो है या नहीं, जाता है या नहीं, ये उसके लिए ज़रूरी है या नहीं, ये उसने खुद डिसाइड करना है। तो ये एडवाइस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं शुड का। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है मस्ट। अब मस्ट और शुड में थोड़ा सा फर्क आपने देख लेना बेसिक, कि मस्ट जो है उसको भी हम चाहिए के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और शुड को भी हम चाहिए के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है उर्दू में, लेकिन इनमें फर्क क्या है कि शुड में हमने देखा कि शुड को हम इस्तेमाल करते हैं एडवाइस के लिए, मस्ट जो है ये ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ड्यूटी के लिए। जो चीज आप पे फर्ज है, जो चीज आपने जरूर करनी है, उसके लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो पीछे हमने सेंटेंस इस्तेमाल किया, यू मस्ट यू फेल्ड इन द एग्जाम, नो यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम पेपरों में फेल हो गए, अब तुम्हें जरूर मेहनत करनी चाहिए, यानी कि अब तुम्हारे पास कोई और कहने के रास्ता नहीं बचा, अब तुम्हें जरूर यही काम करना चाहिए, ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, ये तुम्हारा फरीजा है, ये तुम पर चीज फर्ज है, या ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तो मस्ट का इस्तेमाल जो सबसे पहला है वो हम करते हैं ड्यूटी के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए। दूसरा इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं इसका प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए। और प्रोबेबिलिटी जो इसमें शो की जाएगी वो भी इस अंदाज में की जाती है कि उस प्रोबेबिलिटी में कहीं ना कहीं जरूर का एलिमेंट जो है वो पाया जाता है। प्रोबेबिलिटी से मुराद हम लेते हैं कि किसी चीज का चांस होना, कि आपके दिल में ये बात आए कि हाँ हो सकता है ऐसा हो, लेकिन वो जो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं जरूर का लफ्ज जरूर पाया जाता है। जैसे your mobile phone is off, your mother must be worried about you. Your mobile phone is switched off, your mother would be या must be, sorry यहाँ हम सिर्फ must का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो your mother must be worried about you, कि तुम्हारी माँ जरूर तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी, या तुम्हारी माँ को जरूर तुम्हारे लिए परेशान होना चाहिए। अब देखेंगे इन दोनों का दोनों जो चीजें हैं, ऑब्लिगेशन का एलिमेंट भी इसमें पाया जा रहा है, तुम्हारी माँ को जरूर तुम्हारे लिए परेशान होना चाहिए, और इसमें प्रोबेबिलिटी का भी एलिमेंट पाया जा रहा है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। तो इन दो चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मस्ट का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉडल वर्ब आता है, दैट इज
वुड। वुड जो है इसे हम विल की पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। वुड का जो सबसे पहला इस्तेमाल है हमारे पास वो है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट करने के लिए हमने पहले कैन और वे का इस्तेमाल पढ़ा, अब हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, बल्कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हमने पहले कुड का इस्तेमाल पढ़ा। तो वुड जो है इसमें और कुड में, इन दोनों के यूज में यहां जो फर्क आएगा वो ये होगा कि कुड में हम सिर्फ और सिर्फ पूछते थे कि क्या आप ऐसा करेंगे, यानी कि सिंपल रिक्वेस्ट कर रहे थे हम। लेकिन वुड का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हम ख्वाहिश अपनी जाहिर करते हैं या अगले की ख्वाहिश जानना चाहते हैं जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव a cup of tea? Would you like to have a cup of tea? क्या आप एक चाय का कप पीना पसंद करेंगे, यानी कि उसकी ख्वाहिश पूछी जा रही है। I would like to say something about past tenses, यानी कि I would like to say या talk something about past tenses। मैं पसंद करूंगा, यानी कि यहाँ ख्वाहिश का जिक्र किया जा रहा है। इस सेंटेंस में भी हमने देखा कि ख्वाहिश का जिक्र है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में जब विश का एलिमेंट पाया जा रहा हो, ख्वाहिश का एलिमेंट पाया जा रहा हो, तो इसमें आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो वुड का दूसरा इस्तेमाल है दैट इज टू शो पास्ट हैबिट्स। पास्ट हैबिट्स को जाहिर करने के लिए आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है कि पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए तो हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट हैबिट्स के लिए तो यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। यहां हम इन दोनों के यूज में, इन दोनों के इस्तेमाल में फर्क भी देख लेते हैं। When I was 13, I would play cricket। जब मैं 13 साल का था तो मैं क्रिकेट खेलता था। अब यहाँ पास्ट हैबिट तो हमने जाहिर की, लेकिन इसी जगह पे हम वुड की जगह पे यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क कहाँ आएगा कि कहाँ हम यूज्ड टू का ही इस्तेमाल करेंगे और कहाँ वुड का इस्तेमाल करेंगे। जहां भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं वहां आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वो जगह जहां आप वुड का इस्तेमाल करते हैं वहां आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज्ड टू की जगह पे हर बार हर सेंटेंस में वुड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे I used to be a doctor। मैं एक डॉक्टर हुआ करता था। या फिर I used to be annoyed by the mistakes of my younger brother। तो इसमें हम यूज टू की जगह पे वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जहां आप अपनी किसी हालत को जाहिर कर रहे हैं, हालत की जगह पे आप सिर्फ यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पास्ट हैबिट जो है, हैबिट के लिए यानी कि वर्ब के जहां इस्तेमाल हो रहा है
उस वर्ब के लिए आप वुड और यूज्ड टू दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा मॉडल वर्ब्स का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है।